हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या देखते हैं। आज आप लोगों का त्रिमासिक एग्जाम है। आज हिंदी और संस्कृत है। पहले समझ लीजिए कि कितना चैप्टर तक आएगा। 3 मासिक यानी कि 12 महीना में तीसरा महीना, यानी कि 12 में तीसरा महीना है, यानी कि फिर होगा 6 मई, 9 मई और फाइनल, यानी कि 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 भागों में ना। तो चैप्टर 4 तक एग्जाम में आ सकता है। तो चैप्टर 4 तक आज हम लोग मोटे तौर पर कवर करेंगे। 4 चैप्टर क्या कहानी, 4 चैप्टर क्या कविता, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का, हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। रिपीट नहीं करना है बाबू। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये तो लगभग सब स्टूडेंट को पता है, वो होगा कि पहला चैप्टर है। तो इसमें बात क्या है, तो इसको लिखा है कौन, तो जो मोटे तौर पर याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, ये सब देख लीजिएगा। दिल्ली में मृत्यु हुआ था, 1956 में हुआ था। जन्म कब हुआ था बुक में दिया गया है। जन्म और मृत्यु याद रखना इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो जन्म कब हुआ था, मध्य प्रदेश में, तो जानबे करते हैं। और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और डेट कब हुआ था इनका, दिसंबर 1956 ईस्वी, राइट। और ये एक दलित परिवार से आते थे, जिन्होंने कि आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बोला कि बौद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। ये जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह एक पार्ट है, भाषण का एक अंश है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का। तो पार्ट का क्या नाम है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। क्या नाम है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। कहीं आपके बुक में दिया होगा, नीचे दिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 3-4 चीज़ इसमें याद रखना। क्या याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार में, राइट। मृत्यु कब हुआ, दिसंबर 1956 ईस्वी, दिल्ली में, राइट। इन्होंने किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को। यह क्या है, यह एक भाषण का अंश है। भाषण का नाम क्या था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, राइट। अब चलते हैं आगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अभी तो शुरू से नहीं पढ़ पाइएगा, रिवीजन कर रहे हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मुख्य बात भीमराव अंबेडकर यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु इस समाज में उसको जाति के आधार पर क्या करना पड़ जाता है, कार्य करना पड़ जाता है। यानी कि बोलता है कि जिस जात में आप जन्म लीजिएगा उसी जात में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उस जात का जो ट्रांडिशनल वर्क है वही करना पड़ेगा। जैसे कि बोल रहा है कि यदि किसी को बाल काटना बहुत अच्छा से आ रहा है, बट उसका जो पेशा है, खानदानिक पेशा है, दूसरा चीज़ है, तो वो वैसा चीज़ नहीं कर सकता। यानी कि ये बोलना चाह रहा है, ये भी आ रहा है क्या, छोड़ो ना, छोड़ो ना। तो क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें जो है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से उसके कार्य में बांध दिया जाता है, इच्छा के अनुसार उसको कार्य नहीं दिया जाता है। ऐसा क्या है, एक हमारी समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। व्यक्ति को जाति के आधार पर कार्य नहीं बंटना चाहिए, कार्य करना चाहिए अपने स्वेच्छा के आधार पर। भीमराव अम्बेडकर यही कहना चाह रहे हैं क्या, कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह क्या होता है, अपने अपने जाति के आधार पर उसको कार्य करना पड़ जाता है। यह सबसे बड़ी विडंबना की बात है। और इसी कारण उसको गरीबी और उत्पीड़न जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि जात के आधार पर कार्य नहीं बंटा जाता तो क्या होता, कोई भी कार्य करके अपना भरण पोषण कर सकते थे। यही क्या हुआ, अब इस चैप्टर का मेन बात, जाति के आधार पर श्रम और कार्य का विभाजन नहीं होना चाहिए। इससे मनुष्य क्या हो जाता है, गरीबी, उत्पीड़न और बहुत जैसे समस्याओं का शिकार हो जाता है। ठीक, यही कहना चाह रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बोल रहे लेखक किस बात की विडंबना करता है, अभी बताए हैं। लेखक उस बात की विडंबना करता है कि जिस समाज में वह जन्म लेता है उस जात के आधार पर उसको कार्य में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। समझ रहे हैं, ठीक।
जातिवाद के पोषक में क्या तर्क देते हैं? बोल रहे हैं कि जो जातिवाद का पोषक है, जो कि मानता है नहीं, जो जिस जात का है उसको उसी जात का काम करना है, तो इसका पोषक में तर्क क्या देता है? कुछ तो तर्क देता है। तो बुक में दिया गया है कि तर्क वाले पक्ष यह बोलता है कि जो व्यक्ति जिस जात का है वह उस कार्य को करने में दक्ष है। बात सही भी है, बात सही है, लेकिन उतना सही नहीं है। क्या कि जो जिस जाति का है उसका दादा पिताजी जो कार्य किया है उस कार्य में आ सकते हैं, वो क्या है? दक्ष है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वही कार्य करना है, उसके मन के अनुसार उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि आप जो कार्य कर सकते हैं कीजिए। ठीक है ना? तो पक्ष वाला बात हो गया कि वह उसी काम में क्या है? दक्ष है। लेकिन क्या करना चाहिए? उसको उस काम में बांधना नहीं चाहिए। यदि मर्जी है तो अपना ट्रांडेशनल वर्क करेगा, यदि मर्जी नहीं है तो अपना ट्रांडेशनल वर्क नहीं करेगा। ट्रांडेशनल वर्क करने का मतलब पारंपरिक काम, जो कि उसके दादा परदादा से चलते आ रहा है, खानदानी वर्क। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की क्या आपत्ति? अभी डिस्कस किए हम लोग कि प्रमुख आपत्ति यह है कि बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से उसके कार्य में क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। नहीं, यही सबसे बड़ी क्या है? आपत्ति है। आ सकती है क्या है? सबसे बड़ी आपत्ति है। यदि उसका मर्जी है, इच्छा है कि हम वही काम करेंगे तो ठीक है, कीजिए आप। लेकिन उसकी मर्जी नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसी काम में आप नहीं थोपिए। यही सबसे बड़ी क्या है? उसकी आपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जातिवाद भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कहा जा सकता? सही बात है, नहीं कहा जा सकता है। जातिवाद भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय समाज एक ऐसा बन चुका है। भीमराव अंबेडकर जिस समय थे उस समय भाषण के अनुसार कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से उसके पारंपरिक कार्य में क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। तो इसे जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसे जन्म से ही किसी कार्य में बांध दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुआ है? अभी डिस्कस किया। सबका एक ही उत्तर है क्या? कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख क्या है और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि भारतीय समाज में जब कोई व्यक्ति किसी भी जन्म लेता है, ठीक है, किसी भी कास्ट में जन्म लेगा, बोल रहा है भीमराव अम्बेडकर, जब किसी भी जाति में जन्म लेता है, जब से जन्म लिया, जिस समय से जन्म लिया उसको उसी समय से क्या कर दिया जाता है? किसी कार्य में बांध दिया जाता है। उसकी इच्छा नहीं रहता है। जैसे कि कोई है जूता बनाने वाले परिवार में जन्म लिया और उसको अच्छा से काटने के लिए आता है बाल, तो उसको बाल काटने में मज़ा आएगा। उससे उसकी क्या होगी? उत्पीड़न गरीबी जैसी समस्या क्या होगी? दूर होगी। जो भी कार्य मन से करेंगे क्या होगा? अच्छा करेंगे। तो क्या होगा? उसको जूता बोलेगा बनाओ, तुम जूता ही बनाओ, तुमको बाल नहीं काटना है। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म जब से लेता है उसी समय से थोप दिया जाता है कि आपको यही काम करना पड़ेगा। इसी कारण भारतीय समाज में क्या है? गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ठीक। लेखक क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहली से जाति प्रथा को हानिकारक, वही जो अभी डिस्कस किए, उस पहलू को हानिकारक बताया है, जो कि जब जन्म लेता है और उसी कार्य में क्या हो जाता है? बांध दिया जाता है, यानी कि जन्म के आधार पर कार्य का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए किसको आवश्यक माना है? कि जब व्यक्ति जन्म लेगा उसको अपनी इच्छा पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, न कि जिस जाति में जन्म लिया उसको प्रेरित किया जाए, दबाव डाला जाए तुम इस जाति में जन्म लिए हो, इसी जाति का क्या करो? काम करो। तब सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब तक जाति के आधार पर श्रम का विभाजन होगा तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। कब होगी? जब व्यक्ति कहीं भी जन्म लेगा उसको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। अपने मन से जो करना है, जो पेशा चुनना आपको चुनिए। ठीक। तो इस जगह क्या होता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर खत्म होता है पूरी तरह से।
आप लोग इसको बढ़िया से वॉच कर लीजिएगा।